अच्छा स्वामी जी, बरसात में नस हो, जोड़ हो, मांसपेशियां हो, कभी कभी दर्द के अलावा, क्रैम्प्स के अलावा ऐंठन के पीछे कुछ और भी वजह कही जाती है, जैसे कि पुरानी चोट अगर मान लीजिए किसी के पाँव में लगी हुई है तो अचानक से उमस के इस मौसम में वो चोट भी उभर आती है, तो अब उसमें दर्द और जलन, ऐंठन तो छोड़िए, पूरा पाँव कई बार सूज जाता है। लो टेम्परेचर की वजह से अपने आसपास भी देख रही हूँ बहुत सारे लोग लो बीपी की परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या धूप की कमी की वजह से भी ऐसा होता है? मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, बीपी लो होने लगता है, पुरानी चोट उभर आती है? में भी वही बड़ा कारण है जी। हाँ, घाव न भरने में और ये इन्फ्लेमेशन बढ़ने में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसका लोड बढ़ जाता है। ये हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस की संख्या में पहुंच जाते हैं। तो एक तो ये कारण जो लो फील करते हैं, लो बीपी हो जाता है, उसके लिए अश्वशिला, अश्वगंधा रिष्ट बेस्ट है। और उनको प्राणायाम थोड़ा अच्छे से करवा दे। कुछ लोग लो बीपी होते ही प्राणायाम छोड़ देते हैं। प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम उनको धीरे धीरे करना चाहिए, उससे एकदम बीपी लेवल में आ जाएगा। लो वालों का नॉर्मल आ जाएगा अश्वगंधा रिष्ट से और अश्वशिला से। और बहुत ही कमज़ोर हो तो स्वर्ण शिलाजीत ले लो। और जिनका बीपी हाई है तो फिर वो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी के साथ साथ मुक्तावटी, लौकी का जूस, ओहो, एकदम से नॉर्मल आ जाता है। तो ये जो अभ्यास बता रहे हैं ये बड़े कारगर हैं लो बीपी में भी। और रही बात जो लो फील करते रहते हैं, उसके लिए मैंने कहा इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट पाउडर ले लें। इसके लिए हमने प्रयोग किया रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतार, विदारी कंद, वराही कंद, इन सब का, और उसमें कोंच बीज, बला बीज, गिलोय का, ये इसी को हमने नाम दे दिया इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी। फिर इसमें गोल्ड का प्रयोग कर दिया तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड। किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए इम्यूनोग्रिट और ये करक्यूमिन गोल्ड, ये तो अप्रतिम है। फिर जिनकी कफ प्रकृति है उनको च्यवनप्राश, बच्चों को बालप्राश, जिनकी वात प्रकृति है उनको एलोवेरा और गिलोय का जूस, ये सहज रूप से सबको हमने दे दिया है। और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको बीट ग्रास या एलोवेरा, ओहो जबरदस्त है, बीट ग्रास, एलोवेरा या लौकी। तो अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, जीवनचर्या का। तो इतना कर लेंगे तो फिर ये सारे उपद्रव, जो बरसात, जो इतना सुहाना मौसम है इस समय, जो आपकी ज़िंदगी में खलल डाल रहे हैं, रंग में भंग डाल रहे हैं। चारों तरफ प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है, पेड़ नहाए धोए से, और चारों तरफ इतना सुंदर परिवेश होता है। और ऐसे में भी जो लोग दुखी रहते हैं, अब उनका सारा दुख दर्द हम इससे दूर कर दे रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। अपने दुख दर्द दूर करने हैं तो अपनी प्रकृति को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा कि बायोलॉजिकल एनर्जीज कौन सी इस वक्त ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है।